हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। कल मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि कल मैं जामिया गई हुई थी, तो इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो ऐसा हुआ बेसिकली कि कल बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, और मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है शॉर्ट्स में। नहीं देखी तो देख सकते हो आप, कितना पानी भरा था कल जामिया के अंदर। उसकी वजह से कल हम इतना भीग गए कि आज मुझे कोल्ड हो गया बहुत ही ज़्यादा ही। लेकिन पहले से था एक्चुअली मुझे, तो अब और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिले हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक तो लेक्चर प्रोवाइड ही करा देती हूँ जो थर्मोकेमिस्ट्री मैंने आपका छोड़ दिया था। हम यूनिट 3 पे थे थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, यूनिट 3 में आपको मैंने पहले ही बताया था थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए स्किप करवा दिया था उस दिन, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से मुझे कराना था, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आपका फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, और आपका जो बॉन्ड इंथैल्पीज़ होती हैं उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये टॉपिक, मतलब आपके समझने की बात है, आप अच्छे से कर लोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कल ऐसा हुआ था कि बारिश हो रही थी, तो नहा के पागल हो गए थे कल। वो वीडियोज़ अभी मेरे पास आई नहीं है, मैं ज़रूर पोस्ट करती कि वहाँ पर क्या माहौल था कल का। ठीक है, तो चलिए, हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करना है। तो अगर आप जामिया जाना चाहते हो तो चले जाना यार, बहुत ही अच्छा है वो, और बहुत ही ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका थर्मोकेमिस्ट्री, जहाँ से हमने स्किप किया था। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हमने, क्योंकि परसों हुआ था आपका ये लेक्चर, शायद 2 दिन पहले हुआ था या परसों हुआ था, जो भी। तो थोड़ा सा रिकैप लेंगे आखिर आपके जो है थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है बेसिकली। तो थर्मोकेमिस्ट्री आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। मैंने आपको पहले बताई थी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, वो आपका बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री आता है वो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यही पढ़ा कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हम हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब करा रहे हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है, हम हीट रिलीज़ करा रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। वो केमिकल रिएक्शन जब आपका फेज चेंज हो रहा है, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, सॉलिड से गैस हो रहा है, इस फेज चेंज में आपके क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ द फेजेस हीट का ट्रांसफ़र आपका होता है, तो दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में आपके जो है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो इंथैल्पी होती है। ठीक है, इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी बेसिकली हीट ही की हम बात करते हैं। ठीक है, हीट की बात करते हैं। चेंज इन इंथैल्पी आपकी होती है जहाँ पे आप क्या करा रहे हो, रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर जो आपकी चेंज इन इंथैल्पी यानी हीट का चेंज होना, कैसे हीट का चेंज हो रहा, आपका डेल्टा एच जो होगा ना, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज हीट चेंज ऑफ द इंथैल्पी। तो इसलिए बेसिकली आपका एंडोथर्मिक में कैसे हो रहा है, एक्सोथर्मिक में कैसे हो रहा है, वो मैं आपका पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन से, क्योंकि मैंने वहीं पे आपका रोका था वो लेक्चर, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। और उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा समझा दूंगी, देन हम यहाँ से रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब आपका मैंने बताया था। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जब आपका कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, कोई प्रेशर फिक्स कर दिया जाए, एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया जाए, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड वर्ड का नाम दे देते हैं। इंथैल्पी जो होगी, जो आपकी, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी, वो आपकी किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर हो सकता है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है। और अगर आपका डेल्टा एच, ये नॉट जो लग जाता है ना, ये गोलू, इसी गोलू का नाम स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है कि आपका एक बार प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए। इस फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर आपकी रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड रिएक्शन। ठीक है, और उसमें जो आपका चेंज इन इंथैल्पी हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे हम वो भी बात करेंगे, स्टैंडर्ड वाली भी बात करेंगे बेसिकली, और जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी भी बात करेंगे। मेरी वॉइस में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो सॉरी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी, वरना बाकी तो सारी सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को देखो, अगर हम
सॉरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ एच लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप डेल्टा एच और थोड़ा सा स्मॉल एफ भी बना सकते हो, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एच नॉट लगाने का पर्पस यही है कि आपका स्टैंडर्ड आ चुका है, ठीक है, स्टैंडर्ड आ चुका है। यहाँ पे अब मैं पहले आपको बता देती, थोड़ा अलग से ब्लैंक स्लाइड लेके समझा दूंगी, उसके बाद आपकी यहाँ से हम रीड आउट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करेंगे आपका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है आपका इंथैल्पी चेंज, ठीक है, यानी कि मैं चेंज इन हीट ऑफ फॉर्मेशन बता रही हूँ ना, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आपका सिर्फ और सिर्फ बात में ध्यान रखना कि 1 मोल सब्सटेंस जब बनता है, क्या बनता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है उसके एलिमेंट से, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को दूर रखते हुए हम बात करेंगे एग्जाम्पल को लेके। एलिमेंट फॉर्म का मतलब ये है कि आपका अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में, आपको O फॉर्म में तो नहीं मिलता ना, ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट क्या है, O2, तो ऑक्सीजन हमको O2 के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग स्टेट है, उस स्टेट से हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उस टाइम में जो इंथैल्पी चेंज आ रही है, दैट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम डेल्टा एच एफ बोल सकते हैं या फिर हम डेल्टा एफ एच बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका समझ लो कि एक H2, तो आपका हाइड्रोजन किस वाले फॉर्म में होता है, हमें एलिमेंट्स वाला स्टेट बताना है, ऐसे फॉर्म में बताना है जो कि नेचुरली होते हैं। हाइड्रोजन H फॉर्म में तो कभी नहीं दिखाई देता ना कि हमने H लिख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में आपको नेचुरली मिलता है, जो आपका क्या है, गैस है। प्लस ऑक्सीजन ले लो आप, ऑक्सीजन हमेशा कैसे होता है, ऑक्सीजन हमारा O तो नहीं होता ना, ऑक्सीजन हमारा O2 की फॉर्म में मिलता है। हमने इससे क्या बनाया, इससे क्या बनेगा, बेसिकली आपका वाटर बनेगा, और वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो क्या इसका हमें क्या बनाना है, बेसिकली हमको जो ध्यान में रखना है वो 1 मोल आपका कंपाउंड बनना चाहिए। तो हमारा वाटर जो बन रहा है H2 और O2 से, वो आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो इसका क्या डेल्टा एच एफ मैं लिख सकती हूँ, यानी कि आपका जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में लिख सकती हूँ, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये बेसिकली करता है, ये यहाँ से बन जाएगा आपका जो फॉर्मेशन हो रही, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग। देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका जो है सब्सटेंस जो बनना चाहिए, प्रोडक्ट जो बनना चाहिए, वो आपका 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है, बेसिकली आपका 1 मोल बनना चाहिए। तो ध्यान में रखना है 1 मोल हमेशा बनेगा, 1 मोल में चेंज नहीं आएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा आपका 1 मोल का बनेगा। किससे बनेगा, जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे वो आपके नेचुरली अकरिंग होने चाहिए। जैसे कि हम बना रहे हैं आपका H2 से, H2 आपका क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H से कभी भी अपने नेचुरल स्टेट में नहीं होता, H2 की फॉर्म में होता है, ये गैस होती है। प्लस में ऑक्सीजन कभी O में नहीं दिखाई देता, O2 में दिखाई देगा। इससे मिलकर हमने बना लिया H2O। H2O क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, आपकी गैस है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आपके केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे 2 H2 है, वाटर में भी 2 H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऑक्सीजन को 1 बनाने के लिए यहाँ पे मैं हाफ लगा दूंगी और इससे इंटू करेंगे, तो आई होप आपको बैलेंस करना आता होगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 1 मोल बन गया, और ये हमारा नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो है हमारे एलिमेंट्स हैं, उससे 1 मोल हमने प्रोडक्ट बना लिया, और क्या है, हमारी इक्वेशन भी बैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन भी बैलेंस है। तो दैट इज यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो जाता है आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेती हूँ। आप बताइए कि मैंने C ले लिया, आपका जो कार्बन है वो डायमंड वाला ले लेती हूँ, ठीक है। डायमंड के फॉर्म में भी आपका जो डायमंड है वो इस तरीके से दिखाई देता है। प्लस में ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन हमेशा गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है, और इससे मैंने बना दिया क्या, CO2, ठीक है। इससे मैंने बना दिया आपका CO2। अब बताइए, क्या डायमंड इस तरीके से होता, O2 ये हो गया और CO2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 मोल बन गया, 1 मोल बन गया। क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है।
क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो रही है, लेकिन कार्बन आपका जो डायमंड के फॉर्म में होता है वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना है, नेचुरली अकरिंग लेना, इसीलिए यहाँ पे जो है डेल्टा HF नहीं क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे स्टैंडर्ड की। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड को मैंने आपको बताया था डेल्टा HF नॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा HF नॉट होता है, या फिर मैंने दूसरी बार बताया था आपको डेल्टा FH नॉट भी लिख सकते हो। ये आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है। तो आपकी जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो भी एलिमेंट मिलेंगे उसके स्टैंडर्ड स्टेट में 0 हम उसको डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, आ जाओ, ये ध्यान में रखना है यार, इसको अच्छे से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेल्टा HF नॉट, कैसे भी लिख लो आप। ठीक है, ऑक्सीजन का लिखती हूँ मैं, ऑक्सीजन आपका O2 के फॉर्म में है, ये क्या है, नेचुरल स्टेट में। ये हमेशा जो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो 0 होगा। तो जितने भी बेसिकली आपके स्टैंडर्ड इंथैल्पी वाले होंगे, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी वाले नेचुरली अकरिंग आपके एलिमेंट्स होंगे, हमेशा उनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कैसे होगी, उनकी वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपका देखो 0, आपका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है कार्बन का डायमंड में, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। कार्बन जो होता है डायमंड आपका बनाया जाता है, ये नेचुरली कार्बन इस फॉर्म में नहीं मिलता, तो इसीलिए इसका जो डेल्टा H नॉट है यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी वो 0 नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा डेल्टा H का फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा H नॉट H प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका भी हमेशा 0 होता है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है आपका फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3, क्या इसका 0 होगा। O3 क्या है आपका, ओजोन क्या आपके नेचुरली अकरिंग में होता नहीं, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, O3 बनाया जाता है बाद में, इसीलिए इसका भी जो है वो 0 नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में लग गई, इतना मुझे बता दीजिए। कैसे बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बता देना अगर समझ में आता है तो, नहीं आता है तो भी। तो यहाँ पे देखो हम रीड आउट लगाएंगे थोड़ा सा, फिर हमें समझ में आ जाएगा। एक और जो यहाँ पे एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए आ गया कि आपको एक रिएक्शन दे दी, उसमें आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी दे दी किसी की, उसके बाद आपको जो इंथैल्पी चेंज होती है रिएक्शन में वो आपको निकालना होता है। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस किया जाता है। अब अगर आपका स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो नेचुरली अकरिंग वाले एलिमेंट्स होंगे, नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, उसका हमेशा 0 होता है, तो वो 0 नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए आपके वैल्यूज़ दिए होंगे क्वेश्चंस में, उसके बाद आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे, तो समेशन यहाँ पे आएगा माइनस समेशन ऑफ जो भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बेसिकली बनता है। तो अब यहाँ पे हम रीड आउट लगा लेते हैं। आखिर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की गई है। ठीक है, देखो ये मैंने बताया था आपको कैसे इसको डिनोट करते हैं। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ है इंथैल्पी। सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे डेल्टा FH नॉट ऐसे लिख सकते हो या फिर डेल्टा HF नॉट भी लिख सकते हो, ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इन स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आ जाए वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ और है कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर 0 बाय डेफिनेशन। तो अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो या फिर नेचुरली अकरिंग, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट वही होती है बेसिकली, वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लेते हैं, जैसे कि हमने क्या बनाया है, पानी बनाया है, और उसका देखो स्टैंडर्ड में क्या होगा, आपका 298 केल्विन होता है और 1 बार प्रेशर होता है। तो यहाँ पे देखो H2 आपका H जो होगा वो क्या होगा, हमेशा H2 के फॉर्म में होगा। हमने वाटर बनाया है और ये बैलेंस इक्वेशन है। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगा दिया, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो ये होगा, लेकिन हेयर द सबस्क्रिप्ट, ये जो 0 लगा हुआ है ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड स्टेट है, सबस्क्रिप्ट F जो होता है वो फॉर्मेशन के लिए, ये एक्सप्रेशन जो होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से और 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर दे रहा है उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप देख सकते हो, ये मैंने बताया आपका ये ग्रेफाइट है
O मिलाया CO2, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट में ये आपके कुछ वैल्यूज दी हुई है, एलिमेंटल फॉर्म में अगर आपका बन जाता है, देखो अगर एलिमेंट वाला स्टैंडर्ड स्टेट में बन जाएगा तो उसको हम 0 ले लेंगे, और यहाँ पे बेसिकली आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ पे जो है कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे देखना है आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको ये दे रखा है, ठीक है, हमेशा 1 मोल बनेगा, इसका डेल्टा एच एफ जो होता है ना आपका, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है आपका CO2 है, और रिएक्टेंट में आपका क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंथैल्पी जो भी आई है आपकी माइनस में जो भी समेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एफ एच नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये प्रोडक्ट में, माइनस यहाँ पे देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है एंड कार्बन है, इस तरीके से आप लिखोगे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट चीज़, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम है, इंथैल्पी ऑफ CO2 आपका क्या है, गैस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, माइनस आपका जो ऑक्सीजन है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो गया, देखो 0 हो गया। दूसरा कार्बन जो होता है आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है वो अपने नेचुरल में, तो 0 हो गया। डायमंड वाला नहीं करता, पर ग्रेफाइट के फॉर्म में आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है आपका कार्बन, तो यहाँ पे 0 हो गया। बेसिकली आपका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आया है वो आपका CO2 के लिए ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एलिमेंट स्टेट में थे, स्टैंडर्ड स्टेट में थे, तो ये 0 हो गए इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे जो इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था हीट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आएगा तो समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ जी, इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। आपका बेसिकली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। तो कंबशन हो रहा है यहाँ पे। कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी बर्न कर रहे हैं। बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी तो ही आपकी आग लगेगी, ठीक है, आग लगेगी, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या करा रहे हैं, मीथेन का कंबशन करा रहे हैं। तो CH4 आपका गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ पे आपको मीथेन का हम दिखाएंगे, ठीक है। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी आपका टेबल में दिया हुआ, वैसे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे आप, पहले ही सेम यहाँ पे लिखोगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट में आपका CO2 है एंड वाटर है। मोल्स भी लिखना है यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मोल्स भी लिखने हैं, यानी कि कितने से ये इनटू है, देखो 2 से इनटू है वाटर, तो यहाँ पे 2 फिर इनटू में लगाना है आपको, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा वाटर के लिए, फिर माइनस आपका फॉर्मेशन ऑफ इसका, और फिर माइनस में आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो यार कौन कौन से यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है। CO2 ये तो है नहीं, ऐसा तो मिलता नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये आपको टेबल यहाँ पे तो टेबल में, पर आई होप कि इग्नू वाले वैसे देते हैं, जब क्वेश्चन में आपको कराऊंगी तब आपको कराऊंगी वहाँ पर। फिर आपका है वाटर भी कोई भी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। मीथेन भी आपका बना हुआ है, यानी कंपाउंड बना हुआ है, तो माइनस में ये आपका हो गया। ऑक्सीजन की बात करो, या एलिमेंटल स्टेट में है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन आपके नेचुरली O2 के फॉर्म में होता है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर आपने जो यहाँ पे माइनस किया वो इसका आंसर आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपको ये वाला भी करना है सेम, ओके। आ जाओ। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव वैल्यूज में आता है, ठीक है। अब इंथैल्पी चेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अब इंथैल्पी चेंज आपको निकालना है कंबशन रिएक्शन में कैसे हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे हो रहा है, अलग अलग रिएक्शंस में हम बात करेंगे। तो आ जाओ बात कर लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, बस आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है बाई चांस तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आता है, इसीलिए मैं इसमें टाइम दे रही हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वाले में से, और बॉन्ड इंथैल्पी जो इसके बाद वाला कराऊंगी आता ही आता है, इसीलिए मैं इतना टाइम देके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कैसे आप निकालोगे इंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन में। तो अगर आपके कंबशन रिएक्शन हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, कितने अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीट कितना लग रहा है। जब आप कंबशन रिएक्शन करा रहे हो, 1 मोल का सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाए,
1 मोल का सब्सटेंस, ठीक है, जब 1 मोल सब्सटेंस आपका कंप्लीटली बर्न हो जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तब आपकी कंबशन रिएक्शन होती है। कंप्लीटली बर्न होना आपका कंबशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपका सी क्या है आपका? कार्बन है। कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? गैस में होता है, ठीक है, गैस है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। इससे रिएक्शन कराया हमने, CO2 करा दिया, तो यहाँ पे डेल्टा H कंबशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस का हम क्या करें? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो C और O2 मिलकर CO2 बना दिया, ठीक है, C और O2 मिलकर CO2 बना दिया, तो कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो गया? बर्न हो चुका है। तो कंप्लीटली आपका बर्न हो चुका है, तो आपका हीट ऑफ कंबशन, यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होगी यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, वो यहाँ पे क्राइटेरिया फुल हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, C प्लस ये सॉलिड है आपका, अगर मैंने हाफ ऑक्सीजन ले लिया, देखो हाफ ऑक्सीजन में तो आपका CO बन रहा है, तो ये कंप्लीटली बन हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि CO2 बनना चाहिए था। तो आपकी रिएक्शन में 1 मोल के साथ साथ पूरा कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है? जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में हम आपका डेल्टा H कंबशन नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं होगा। तो डेल्टा H यानी कि इंथैल्पी चेंज, यानी कि जो आपका फॉर्मेशन होता है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन कंबशन रिएक्शन, ये पॉसिबल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, ठीक है, डन है। तो ये आपकी हो गई हीट ऑफ कंबशन। ओके, चलिए आ जाइए, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। किधर गया आपका? हैस्लो भी मैं बताऊंगी दोबारा से, ठीक है, हैस्लो बताऊंगी, फिर आपका उसमें से आ जाएगा। कंबशन रिएक्शन में देखो, ये मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट देखो, रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद एन ऑक्सीडेंट, यूजुअली ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है बाय एनर्जी से। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है आपका, कैसे डिफाइन करेंगे? इंथैल्पी चेंज, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज आपका हीट ऑफ कंबशन। कंबशन में आपका क्या होना चाहिए? कंपाउंड आपका कंप्लीटली क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन देयर आपके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे कार्बन आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, बिल्कुल, ऑक्सीजन आपका गैसेज में होता है, CO2 बन गया। क्या मैं यहाँ पे डेल्टा H ऑफ कंबशन लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्राइटेरिया फिल है। ये आपका इथेनॉल है, आपका ऑक्सीजन है, 2 CO2 नहीं है, पूरा बर्न हो गया, एक भी नहीं बचा है। बिल्कुल आपको बैलेंस इक्वेशन देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 2 इक्वेशन और दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन उसके एलिमेंटल स्टेट से। तो यहाँ पे बेसिकली इससे पहले आपका हैस्लो मुझे बताना है, हसलो, ठीक है, हसलो, बिल्कुल हैस्लो बता देती हूँ आपका। देखो, एक बार देखिए, बार बार देखिए, तो हैस्लो हम लिख लेते हैं यार, हैस्लो पढ़ना है, हैस्लो वाला भी आपका आता है, ठीक है। पहले तो इसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है और उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको। तो आपका हैस्लो क्या होता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप A से जा रहे हैं B, ठीक है, यानी आपको आपकी मम्मी ने कहाँ भेजा था कि यह आपका घर है और जाना है आपको स्कूल में, A से B में जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन ये है, जिसको मैंने डेल्टा H1 बोल दिया, ठीक है, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ H1 रास्ता। पर आप लोग क्या हैं, एक अकेले तो जाते नहीं, सहेलियाँ इकट्ठा करते रहेंगे, ठीक है, लड़के हों लड़कियाँ, सारी चीज़ें यही करती हैं। क्या करेंगे आप? A से ना B में ना जाकर C के पास चले गए, इकट्ठी की एक सहेली, उसके बाद जाएंगी। तो इसको मैंने डेल्टा H2 बोल दिया, इसको मैंने डेल्टा H3 बोल दिया। और भी नहीं मानेंगी आप फिर दूसरी सहेली के पास भी जा रही हैं, E के पास चली गई, इसको मैंने डेल्टा H4 कह दिया। फिर बेटा आप F के पास भी गई, इतनी सहेलियाँ इकट्ठा करने के बाद आप फाइनल स्कूल पहुँचती हैं। तो यहाँ पर आपने डेल्टा H5 ले लिया, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ जा रही हो, डेल्टा H6 ले लिया। हैस्लो क्या कहता है कि आप कहीं से भी घूम घाम के आओ पर स्कूल आओ टाइम पे, यानी कि हैस्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है? डेल्टा H1 फाइनल है, यानी आपको भेजा गया है A से B पहुँचना है। अब आप कहीं से भी घूम घाम के आओ, हमें क्या मतलब, आप टाइम पर स्कूल आओ, ठीक है। अब कहीं से भी कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि किस सहेली के साथ, किस सहेला के साथ आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कहीं से भी घूम के आ रहे हो, इतने सारे रास्ते ले के आ रहे हो, पर आपको B में पहुँचना है, यानी स्कूल में पहुँचना है, तो आपका हैस्लो कहता है। तो हैस्लो में आपका क्या होता है कि आपका फाइनली जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H1 घूम घाम के आओ, डेल्टा H2 मैंने आपको बताया, प्लस डेल्टा H3,
यानी जो सारी इंथैल्पी होंगी, आपकी इंथैल्पी जो होंगी वो सब बराबर होंगी। क्यों क्यों होंगी? क्यों होंगी? क्या सोचा किसी ने क्यों होंगी? डेल्टा H3 बराबर में डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, जितने भी पाथ ले लो आप, कहीं से भी आ जाओ, ठीक है। बस आपको फाइनली कहाँ पर आना है? फाइनली बी के पास आना है, यानी स्कूल आना है। क्यों ऐसा होता है कि आप कहीं से भी घूम घाम के आओ, बस स्कूल में ही हमें चाहिए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो इंथैल्पी है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी इंथैल्पी वो स्टेट फंक्शन है। क्या मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन बेसिकली आपका वो होता है जो आपका इनिशियल से लेके फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप कहीं से भी घूम घाम के आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें आप स्कूल में चाहिए। इनिशियली आप घर पे होने चाहिए, उसके बाद स्कूल में होने चाहिए, ठीक है। घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही मतलब है हमको, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। इसीलिए हेस्लो यहाँ पे यही कहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसको डिफाइन करके आपका पेपर में आ जाता है। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो हेस्लो के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। हमें क्या करना है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन लिखना है, उसके एलिमेंट्स को यूज करके और हेस्लो के अकॉर्डिंग। हेस्लो के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी आओ जाओ, पर इंथैल्पी जो होगी वो सब जगह की सेम होगी। तो यू नो दैट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन, इंथैल्पी चेंज जो आपने देखा था इस तरीके से आपका बन रहा था, ठीक है, कि आपका C जो है कार्बन और आपका क्या H2 एलिमेंट स्टेट में, और फिर आपका बन जाता है मीथेन। तो यहाँ पे आपने मीथेन बना लिया, ठीक है। यू नो रिकॉल फ्रॉम अबव डायरेक्ट डिटर्मिनेशन इंथैल्पी फॉर्मेशन। इक्वेशन देखो, कंबशन रिएक्शन में आपके ये इक्वेशन दी हुई है बेसिकली, कि आपकी पहली इक्वेशन दी हुई है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है सबकी, इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन यानी 1 2 and 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये हो गई बेसिकली। अब आपको क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे आपका 1 मोल ऑफ कार्बन है और 2 मोल हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करना है आपके इक्वेशन से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो आपको मैं समझाती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड से, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यार। अबे ब्लैंक स्लाइड नहीं मिल रही यार, मिल जाएगी फ्री में, चलो आ गई। ओए सॉरी, ओए सॉरी, कभी हट जाए, एक मिनट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल आपने x से ना 2y बेसिकली बनाना है। हमने आपको बोल दिया कि x से 2y बना के लाओ, बीच में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था आपका हाफ x ले लो से z बनाओ, ठीक है। दूसरा रास्ता था z से 2w बनाओ। तीसरा रास्ता था w से हाफ y बनाओ। इन सब को मिलाकर आपको चाहिए ये इक्वेशन। बेसिकली आपको क्या चाहिए? इन तीनों को मिलाकर आपको चाहिए x से 2y। तो कैसे करेंगे? तो चलिए आ जाइए, पहले छोटा सा मैं यहाँ से लिख देती हूँ कि x से आपको 2y चाहिए। पहला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। पहला आपका क्या था? हाफ x से आपको क्या बनाना है? z, जिसकी इंथैल्पी आपकी जो दे रखी है वो Q1 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ Q1 दे रखी है। हाफ x देखो, अब हमें क्या z चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन x कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ ऐसा? दूसरी इक्वेशन देखो यार, दूसरी है z से आपको क्या बनाना है? 2w बनाने हैं, ठीक है। तीसरी आपको क्या बनाना है? x से 2y बनानी है। इन सबको मिलाकर आपकी रिएक्शन प्रोसीड करनी चाहिए इसमें, ठीक है। 2y यानी x से 2y बनाना है। तो हाफ x से z बना रही हूँ, तो z मुझे चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, y चाहिए। लेकिन यहाँ पे x कितना? 1 है, और यहाँ पे x कितना है? कितना है यहाँ पे x? 1 ही है यार। तो मैं क्या करूँगी? इसको किससे करूँ मल्टीप्लाई, जिससे ये x जो है वो 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। किससे करूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। देखो 2 × अगर मैंने कर दिया हाफ, तो कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा, और z कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना यार। दूसरी चीज़, मुझे z चाहिए, 2w चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसके पास 2w है, इसके पास 1 ही z है, तो मैं क्या करूँगी? इसको 2 से कर दूंगी इंटू, ठीक है। तो 2z हो जाएगा, 2w हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2z, यहाँ पे भी 2z। अब जब इन सबको ऐड भी करना होता है आपका, तो देखो 2z से 2z कट गया। अब मेरे पास क्या बना? बचा यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, पर यहाँ पे w भी है, यहाँ पे y भी है। अब क्या करूँगी? यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 2 y है, फिर क्या करूँगी मैं? क्या करूँगी? यहाँ पे 2w था,
ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो 2 से मैंने इंटू किया था ना, तो ये 4W हो गया था ना, क्योंकि इसको भी इंटू करना होता है, 4W हो गया था ये। अब 4W है मेरे पास, x है 2y। अब मैं क्या करूँगी, इसको 4 से कर दूँ 4 से, लास्ट वाले को 4 से कर दूँ। 1 मिनट। हाँ तो देखिए पहली इक्वेशन को आपने क्या किया था, देखो बेसिकली आपने पहली इक्वेशन को 2 से इंटू किया था और आपका क्या बना था, x हाफ था तो आपका x बन गया था और कितना था 2z बन गया था। ठीक है, पहली इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था। दूसरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था जिसके पास आपके पास 2z बन गया था और क्या बन गया था, 4w बन गया था। ठीक है, फिर आपका 2z से 2z कट गया। उसके बाद तीसरी इक्वेशन को आपने क्या किया, 4 से इंटू कर दिया क्योंकि इसके पास 4w थे। 4 से इंटू किया तो आपके पास 4w आया और 2y आ गया। क्यों, क्योंकि आपकी थर्ड इक्वेशन में हाफ y थी, तो अगर हम 4 से करेंगे तो हाफ y मिलकर के 2y बन जाएंगे। 4w से कट गया बिल्कुल। आपके पास क्या बन गया, बचा है आपके पास x और 2y। तो बेसिकली आपका जो लास्ट में बनता है वो बचा है आपका x से 2y बचा। Q1 Q2 Q3 जिससे हमने इंटू किया था, पहली इक्वेशन को 2 से इंटू किया था तो 2Q1 आ गया। दूसरी इक्वेशन को हमने किससे किया था, 2 से इंटू करा था तो 2Q2 आ गया। तीसरी इक्वेशन को आपने 4 से किया था तो 4Q3 आ गया। तो आपका जो पाथ पे डिपेंड करा, यानी जो हीट आई है चेंज, वो कैसे आया, 2Q1 अब 2 से किया था प्लस 2Q2 प्लस में 4Q3। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर थोड़ा सा वो हो गया होगा ना, थोड़ा कन्फ्यूज, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा वो हो गई थी यार, तो सॉरी फॉर दिस। लेकिन इसके बाद ना आपने यहाँ पे समझ लेना, इसको दोबारा देख लेना, पीछे से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करा देती हूँ, आपका दोबारा वो क्वेश्चन करा देती हूँ, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर आ गए। आपका बेसिकली जो रिएक्शन है वो ये है, लास्टली रिएक्शन आपका ये बनना चाहिए कि कार्बन प्लस 2H2 से आपका मीथेन बनना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 गिवन है। अब देखो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है वो ये है आपका कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना, हाइड्रोजन और हाफ O2 से H2 बना। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन लिखा है CH4 और CO2 से मिलाकर आपका ये बना है जो लास्टली रिएक्शन आपका। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे यहाँ पे। ठीक है, कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर इन तीनों रिएक्शंस में आपको जो भी मिलेगा, ठीक है, जो हीट मिलेगी उसको आपको जो भी मोल्स थे उससे इंटू कर देना है। इंटू करने के बाद आपका जो लास्टली रिएक्शन बचेगा ना, वो आपका कार्बन और ये वाला रिएक्शन आपका बचना चाहिए। ठीक है सॉरी। तो इसलिए एंथैल्पी चेंज जो भी आएगा आपका, वहाँ से आप देखोगे कार्बन का प्लस में जो भी लेना है 2H2 और फिर मीथेन का। इसको एक बारी आप कर लेना, ना समझ में आए तो एक बारी मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, लास्टली आपका डिसोल्यूशन रिएक्शन में करना है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन रेफर द एंथैल्पी चेंज द डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि आपका सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसोल्यूट हुआ है। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से। यहाँ पे चेंज जो होता है वो आपका ऐड करते हो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, एग्जांपल के लिए एक HCl है, आपने प्लस में 5 इक्विवेलेंट डाल दिया, कितना सॉल्यूट डाल दिया, तो वो आपका हो गया HCl 5 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वो ऐड हो गया। ठीक है, 5 इक्विवेलेंट, और उसकी जितनी भी फॉर्मेशन आई है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे आपकी दिखा रखी है ये कि अगर आपने HCl प्लस में 10 इक्विवेलेंट अगर आपने लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में HCl में इसकी ये वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, अगर 25 है तो 40 है, अगर 100 है, 200 है, इन्फिनाइट है, तो इस सब की वैल्यूज़ दी हुई है, ये आपको मिल जाएगी। वैसे भी इसे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस आता है। आपकी जो किरचॉफ्स इक्वेशन, आपका जो रिएक्शन है उस पर आपका टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया। जो भी डाटा आपको मिला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, आपको 298 केल्विन पे मिला है। क्यों 298 केल्विन पे मिला है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिएक्शन है। अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका कुछ अदर टेम्परेचर पे करा दिया जाए तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट अ डिजायर्ड टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सम टेम्परेचर जो होते हैं वो आपको किरचॉफ इक्वेशन से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम किरचॉफ इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। किरचॉफ इक्वेशन आपकी बेसिकली कुछ नहीं है, डेल्टा RH0 से आपका प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर रहे हैं, सेम जैसे हम लेके आ गए।
यहाँ पे अगर कोई भी डिफरेंशिएटिंग टेम्परेचर को डिफरेंशिएट अगर आप करोगे डी बाई डी टी डेल्टा आर, डी बाई डी टी प्रोडक्ट में लगा दोगे, डी बाई डी टी रिएक्टेंट में लगा दोगे। डी बाई डी टी एच नॉट आपका सी नॉट पी होता है, सी नॉट पी यहाँ पे लगा दोगे दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, आपका बेसिकली जो आएगा वो ये इक्वेशन बन के आएगी, डी बाई डी टी डेल्टा आर एच नॉट, और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है सी पी नॉट, ठीक है। उसके बाद आप dt को इधर भेज दो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये dt इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको फाइनली जो मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि डेल्टा आर एच नॉट T2 है आपका क्या टेम्परेचर, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आ गया दोनों के दोनों रिएक्शन में, ठीक है। आप किरचॉफ से भी यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से आप करोगे। अदर टेम्परेचर पे कर रहे हो तो आपका किरचॉफ्स इक्वेशन आती है, जहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करने लग जाता है। एंथैल्पी चेंज आपका जो हो रहा है वो 298 केल्विन पर एंथैल्पी चेंज इतना है। तो कैसे देखेंगे, आपका ग्रेफाइट से वाटर CO2 एंड H2O। अब कैलकुलेट करना है आपको एंथैल्पी ऑफ चेंज 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें C नॉट P आपका ये हो गया, वैल्यू आपको गिवन है सारी, यहाँ पे गिवन है आपको वैल्यू। कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन देखो, आपका फॉर्मूला था डेल्टा H नॉट T2 इज इक्वल्स टू H नॉट T1 प्लस डेल्टा CP नॉट T2 माइनस T1। CP नॉट की वैल्यूज़ आपकी सबकी दी हुई है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट ही माइनस करना है आपको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, माइनस रिएक्टेंट है ग्रेफाइट और H2O है, ठीक है। सबकी वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को ऐड करोगे और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट करोगे आप इक्वेशन में C नॉट P की वैल्यू और आपके पास डेल्टा H आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका लास्ट है बॉन्ड इंथैल्पीज़ क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हो कि आपका जो फॉर्मेशन होता था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेसिकली प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट आप माइनस करते थे समेशन में। पर आपका जो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पीज़ में आता है वो ये होता है, आपका रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना होता है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना होता है, या आपके बॉन्ड इंथैल्पीज़ में होता है। कैसे माइनस करना होता है वो हम आप पे देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे जो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन। देखो क्योंकि आपका यही निकालने को आता है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये भी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे आपका, आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखिए आपका, अभी मैंने बताया कि जो आपकी जो रिएक्शन निकालने के लिए आती है स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसके एग्जांपल के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजनेशन वाली दे रखी है कि आपका C डबल बॉन्ड C में कितनी इसकी इंथैल्पी होगी, H सिंगल बॉन्ड H की कितनी होगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है। तो यहाँ पर आपका प्रेडिक्ट करेंगे टेबल से, ये आपका क्या है, ये आपका H2 हो गया यानी H से H में, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया CH4, मीथेन है आपका, ठीक है। C2H4 है, और ये आपका क्या है C2H6 है। अब इसने खोल खोल के आपका बना रखा है, कैसे खोल खोल के बना रखा है बेसिकली। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारी चीज़ें, पहले आप क्या करोगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करोगे, ये होता है बॉन्ड इंथैल्पी निकालने के लिए। तो आपका कार्बन कार्बन कितना, एक है, जब तोड़ोगे आप इसको 4 CH बॉन्ड है, देखो एक CH बॉन्ड, दूसरा CH बॉन्ड, तीसरा एंड चौथा, 4 CH बॉन्ड है और एक HH बॉन्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट के में आ जाओ, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है सिंगल, और यहाँ पे देखो एक कार्बन हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, और 6 क्या है आपके CH बॉन्ड है। कैसे लिखोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला ये बनता है आपका, देखो कैसा फॉर्मूला बनता है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या क्या था आपका, एक तो HH था, ठीक है, दूसरा क्या था आपका प्लस में C2H4 था। यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखी है, जो C सिंगल बॉन्ड की कितनी वैल्यू है और CH की कितनी वैल्यू है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C की कितनी वैल्यू है, ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको रख देना है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस कर देना है और आपका बेसिकली आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखो, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर पे हो रखा था कैलोरीमीट्री। वो आपको सैलिएंट फीचर लिखना है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आपको बताना है स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है और हमको ये स्टैंडर्ड स्टेट में क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, अगर एंजाइम कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को डाइसैकेराइड्स में, तो रिएक्शन आपकी ये होगी। आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है,
जो आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ यार, वो कर लेना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आपका कंबशन रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल का, तो आपको कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो बेसिकली आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ब्रीफली कराया आपका, ठीक है। आंसर्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर हम कल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो ना समझ में आए मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें मैं समझा दूंगी, क्योंकि आपका डाउट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आज आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे रही हूँ, उसमें आप हर चीज़, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ भी पूछना हो आप उस ग्रुप में मुझे बोल सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रैक्टिकल को लेके कोई भी दिक्कत हो, एवरीथिंग वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आपको। मैं नहीं तो हमारे साथ में जो भी हैं वो आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ वो लिंक ज़रूर ज्वाइन करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। जो भी क्वेश्चन करना है आपको बेधड़क क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, आपको सारे आंसर सारे जवाब वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे यूनिट 4 आपका कल करेंगे, और इसके बाद जो थोड़ी सी मेरी और तबीयत ठीक हो जाएगी तो 2 लेक्चर भी डालने यार, आपके काफ़ी सारा सब्जेक्ट है, वास्ट सिलेबस है और कंप्लीट भी मुझे कराना है, ठीक है। तो ये था बस इतना ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट में इतना नहीं होगा, पर आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है जो हर साल पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लेके समझा दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।